अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता आप फ़ज़ाई सफ़र पर हैं और आपका जो जहाज़ है वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है और आपकी जान चली जाती है। इस सूरत हाल में आपकी फ़ैमिली को कितने पैसे मिलेंगे, ये जनाब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए डिफेंस ने एक नया फिगर, एक नया तरमीमी जो है ऑर्डीनेंस वो तैयार कर लिया है। माजी में आपको 50 लाख रुपए तक मिलते थे, अब जो नए ऑर्डीनेंस है उसके मुताबिक कितनी रकम अदा की जाएगी और ये डोमेस्टिक फ़्लाइट में कितना होगा, इंटरनेशनल फ़्लाइट में कितना होगा और आपको जो सामान इस पूरे वाक़े के अंदर मुतासिर होगा या डैमेज होगा तो उसके बदले आपको क्या कुछ दिया जाएगा। और साथ ही जनाब जो नेबरिंग कंट्री भारत है उसमें कितने पैसे दिए जाते हैं और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, अगर किसी यूरोपीय आप कैरियर में ट्रैवल कर रहे हैं, अमेरिकन किसी एयरलाइन में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपको कितना देता है। अभी सिर्फ शुरू में आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान में अब आपको अल्लाह ना करे अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो एक अमरीकी या एक यूरोपियन जो सिटीज़न है उससे भी ज़्यादा पैसे आपके जो वर्सा होंगे उनको मिलेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी डिफेंस में कैरेज बाय एयर तरमीमी बिल 2025 कह लें कि पेश किया गया, जिसको मंजूर कर लिया गया है, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं। क्योंकि माजी में हमने देखा पाकिस्तान में पिछले 2 दहाइयों में ख़ासे हादसात हुए हैं, जिसमें 2010 का एयर ब्लू का मामला हो, 2012 में भोजा एयरवेज़ की एक परवाज़, फिर कराची के अंदर PIA का एक जहाज़ जो है साल 2021 में उसको एक हादसा पेश आया, तो ख़ासी कीमती जानें हम गंवा चुके हैं। बाद में हमने देखा लोग लिटिगेशन में गए, एयरलाइंस ने उस तरह से कंपनसेशन नहीं की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे उसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई क्योंकि डोमेस्टिक परवाज़ें थी तो कई कवानीन लागू होते थे उन परवाज़ों पर, कई कवानीन लागू नहीं होते थे। अभी जनाब ये मामला कौमी असम्बली में पहुंचा है और एक कह लें कि बड़ा एक मरबूत नोयत की जो तरमीमी बिल है वो तैयार कर लिया गया है, जो अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे पार्लियामान में भी आएगा और बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी भी हो जाएगी। अब जिसके मुताबिक जनाब बताया गया कि माजी में कोई भी बंदा अगर दौरान परवाज़ उसकी हलाकत हो जाती थी तो उसको जनाब 50 लाख रुपए पाकिस्तानी जो है मिलते थे, साथ में जो सामान था पर केजी के हिसाब से 1000 रुपये वो भी आपको दिए जाते थे। लेकिन अब जनाब ये रकम बढ़ा दी गई है और जो इंटरनेशनल प्रवास के दौरान अल्लाह न करे अगर किसी किस्म का हादसा पेश आता है तो जनाब आपके जो वर्सा है उनको 6 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी कि 60 मिलियन रुपए जो है पाकिस्तानी रुपीज़ आपकी फ़ैमिली को मिलेंगे। और अगर हादसा होता है और आपकी परवाज़ डोमेस्टिक थी तो फिर आपके अहले खानों को 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। अब जनाब आपको जो सामान है, जो लगेज आपके साथ है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तबाह हो जाता है तो उसकी मद में भी आपकी जो फैमिली है उसको जनाब 6 लाख रुपए तक मैक्सिमम मिल सकते हैं। मतलब पर केजी 5000 रुपये कीमत उसकी भी मुकर्रर की गई है। अगर ख़राब होता है 5000 रुपये और अगर टोटल गुम हो जाता है, मिलता ही नहीं है, इतना बड़ा हादसा है कि कोई सामान बचता ही नहीं, जिस तरह अल्लाह ना करे आपने देखा है हादसात में मतलब कि चीज़ों को पहचानना ही नामुमकिन हो जाता है, तो जनाब वो 6 लाख रुपये भी जो है अदा किए जाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी माजी को मद्देनज़र रखते हुए प्लान की गई है। माजी में मामला अदालतों में जाते हैं, लिटिगेशन चलती है, बल्कि बहुत सारे तो केसेस 2010-2012 के बताए जाते हैं कि अभी तक वो केसेस अदालतों में ज़ेर समात हैं, अभी तक वर्सा को डैमेजेस नहीं मिल सके। एयरलाइंस, अब भोजा एयरलाइन को देख लें, वो जनाब उसका फ़्लाइट ऑपरेशन ही बंद हो चुका है, पता नहीं अब इसकी करंटली क्या इस टाइम आज के दिन तक क्या पोजीशन है, कुछ लोगों को कंपनसेशन मिली कि नहीं मिली। लेकिन बताया जाता है कि कई साल तक लोग जनाब वो कंपनसेशन की जो मनी है उसके लिए चक्कर लगाते रहे हैं, इल्तजा करते रहे हैं, मतलब पूरा उनका सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब जनाब ये बताया जा रहा है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो तरमीमी बिल है उसके मुताबिक जो एयरलाइन है उसको पैसे अदा करना होंगे हर सूरत। 30 दिन से 31वां दिन नहीं होना चाहिए, मतलब ये कवानीन को इंतहाई सख्त कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं पड़ोसी मुल्क भारत की। भारत में ताहाल किसी भी किस्म का अगर जहाज़ का हादसा होता है, अभी हाल ही में आपने अहमदाबाद में देखा एक इंसिडेंस हुआ जनाब, उसमें 50 लाख रुपए फ़ी जो कह लें कि कस जो है वो एयरलाइन अदा करने की पाबंद थी। अब ज़रा बात कर लेते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो आलमी सतह पर जो एक रेट मुकर्रर किया गया है हादसे की सूरत में कंपनसेशन का, वो जनाब ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है। इसके मुताबिक खुदा ना खास्ता अगर दौरान परवाज़ किसी किस्म का हादसा होता है और किसी की जान चली जाती है तो एयरलाइन $1,78,000 तक देने की पाबंद है। और अगर हम इसको ज़रा देखें तो ये जनाब अगर आज के पाकिस्तान ने जो अब ये प्राइस मुकर्रर की है 6 करोड़, तो ये 6 करोड़ बनते हैं USD में, अगर डॉलर्स का हिसाब लगा लें $2,12,000 और जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है उसके मुताबिक $1,78,000, मतलब 30-40 हज़ार डॉलर का मतलब कह लें कि पाकिस्तान में ज़्यादा मिलेंगे। अल्लाह ना करे कि किसी को इस नोयत की मनी क्लेम करनी पड़े।
अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह का किसी के साथ वाक़या पेश आए। लेकिन मशीनरी है, हम अब घर से बाहर भी निकलते हैं, गाड़ी में भी जाते हैं, स्कूटर पे भी जाते हैं, बस में भी जाते हैं, तो वहाँ भी इस तरह के मामला हो जाते हैं। मतलब ये एक दुनिया का सिस्टम है। तो जहाज़ जो है, जो फ़ज़ाई सफ़र है, वहाँ पर भी इस तरह के हादसा हो जाते हैं। मतलब रोड एक्सीडेंट में अगर बस जा रही है, कुछ ना कुछ कह लें कि बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जहाज़ दौरान परवाज़ अगर उसको कुछ होता है तो बचने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो इसको देखते हुए जनाब पाकिस्तान में इस हवाले से कह लें कि कुछ जो रूल्स थे एविएशन के, सिविल एविएशन के जो रूल्स थे, उसमें काफ़ी नकाइस थे, कमियां थी। तो अब उसको जनाब दूर करने का फ़ैसला किया गया है। और रीजन में देख लें तो हम अब तो मेरे ख्याल है दुनिया में सबसे आगे हम निकल गए कि सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे अल्लाह ना करे कुछ होता है। लेकिन ऑन द अदर साइड जो हमने बात की अमेरिका की या मॉन्ट्रियल कन्वेंशन की जो हम बात कर रहे हैं, हम यूरोप की जो बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो अल्लाह ना करे अगर आपका इस किसी हादसे में कुछ होता है तो आपके पास लीगल राइट्स भी बहुत सारे हैं। आप कोर्ट्स जा सकते हैं। लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी लिए हुए हैं कंपनसेशन की मद में। अगर एयरलाइन की गलती, जिस हम कुछ दिन पहले हमने कतर एयरवेज़ के हवाले से एक व्लॉग किया था, वहाँ खातून को गलत किस्म का खाना देने पर उसने जिस तरह जुर्माना किया। हाल ही में आपने देख लिया एक चॉकलेट देने पर बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई है, कतर एयरवेज़ का वो मामला है। तो चॉकलेट के ऊपर कितने लाखों का उन्होंने जनाब जी एयरलाइन को वहाँ हरजाने का दावा कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर तो कवानीन बड़े सख्त हैं, या वहाँ पर अदालती सिस्टम ऐसा है, जब वहाँ पर कोई जाता है वहाँ का शहरी, तो बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं एयरलाइंस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। हमारे यहाँ क्योंकि आपको पता है जो एयरलाइंस हैं मजबूत, अमीर लोग, पीछे बड़ी बड़ी डिफरेंट नौईयत की बैग्स हैं, और जनाब डिफरेंट तरह के पॉलिटिकल जो है कह लें कि इन्फ्लुएंस उनके पीछे होता है। तो जो गरीब लोग बाद में कंपनसेशन के लिए जाते हैं तो उनको खासी मुश्किलात का सामना रहा है। तो इसलिए जनाब ये जो तरमीम है कैरिज बाय एयर तरमीमी बिल 2025 एक अच्छी चीज़ है, और ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए एक बेहतर खबर है। थैंक यू सो मच।